हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। पहला क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस हिपकिंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? आंसर है न्यूजीलैंड। देखिए हिप इसमें आ रहा है क्रिस, प्रधानमंत्री के नाम में आ रहा है क्रिस और न्यूजीलैंड में न्यूज आ रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज कि क्रिस 5 लॉन्च हो गई ना, क्रिस 4 तक आप देखें, लेकिन आपको लिंक करना है कि क्रिस मूवी आ गई ब्रेकिंग न्यूज। और जाहिर सी बात है क्रिस जो मूवी है ब्लॉकबस्टर है। अगर वो अभी राकेश रोशन कह दे कि क्रिस 5 आने वाली है तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से हमने प्रधानमंत्री को लिंक कर लिया न्यूजीलैंड से। जब कभी क्वेश्चन आ गया क्रिस हिपकिंग, तो हिपकिंग की किपकिंग हमसे मतलब नहीं है, हमको क्रिस से मतलब है। हम क्रिस देखते ही तुरंत दिमाग में हमने कैसे लिंक करा, ब्रेकिंग न्यूज क्रिस 5 आ गई और न्यूजीलैंड में न्यूज आ रहा है। देखिए न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज हो गया ना। अब इनका नाम कितना बड़ा हो, डिमेलो पता नहीं क्या हो, हमसे कुछ मतलब नहीं है जी। हम अपने काम का निकाल लिए, अब हमारे ये क्लास सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया, अब हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए कागेर में आ रहा है कंगारू। देखिए कागेर कंगारू, कंगारू आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को किससे डर लगता है कि अगर हम इंडिया से, लगता है कि अगर वो इंडिया से अगर मैच खेलेंगे तो उनकी क्षति होगी, डेफिनेटली क्षति होगी। क्योंकि ऐसा देखा भी गया है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे इंडिया से नहीं भिड़ना चाहती। अगर ऐसा कभी मौका लग जाए कि अगर जो है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से अगर हार जाएगी तो इंडिया बाहर हो जाएगी, ऐसे स्थिति में वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया हार जाती है ताकि इंडिया बाहर हो जाए। उसे पता है कि अगर इंडिया से मुकाबला हो गया तो हमारा क्षति होना तय है। तो कागेर राष्ट्रीय उद्यान जब आएगा, कागेर देखते तुरंत आपके दिमाग में कंगारू। और आप कितना मैच आपने देखा होगा, उस मैच में ऐसा देखा होगा कभी आप मनाए होंगे, मानेंगे ये भगवान, ये ईश्वर, ये अल्लाह कि आज जो है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो जीती जाएगी, लेकिन वो बांग्लादेश से हार जाती है। क्यों? उसे डर था इंडिया से लड़ेंगे तो हमारी क्षति होना तय है। ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए कुचिपुड़ी में आ रहा है कच्ची पुड़ी। आंध्र प्रदेश में अंधों का प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हमेशा हम अंधों के प्रदेश से लिंक करते हैं। तो कुचिपुड़ी मतलब आप अंधा समझकर हमको कच्ची पुड़ी खिला दिए। देखिए जो दादा लोग हैं, आप सोच रहे हैं कि ये दादा लोग जो हैं ये अंधे हैं, इनको कुछ भी खिला दो वो खा लेंगे। नहीं, आप अंधे को अगर आप सोच रहे हैं अंधा समझ के उसे कच्ची पुड़ी दे दें वो खा लेगा, तो नहीं। भगवान ने उनसे आंखें छीनी हैं, तो उनका एक ऑर्गन इतना मतलब एक्टिव ज़्यादा कर दिए हैं कि वो छूकर बता देंगे कि ये कच्ची है कि पक्की है। तो आप गलत फहमी में ना रहना कि अंधे हैं तो इनको कच्ची पुड़ी खिला दो। नहीं, अंधे हैं कच्ची पुड़ी आप नहीं खिला सकते। जैसे आपने देखा होगा जो अंधा होता है वो 10 का नोट ऐसे नाप के बता देता है कि ये 10 के दियो, 20 का है, 50 का है, 500 का है। और जो वो रहता है कॉइन, उसको छू कर बता देता है कि 5 का है का 10 का है। तो उसकी आंखें गई, लेकिन जो टच वाला इस ऑर्गन है उसका वो एक्टिव ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना, कच्ची पुड़ी हमें अंधा समझ कर नहीं देना है। अब जब कभी आए कुची पुड़ी तो आपका दिमाग तुरंत जाएगा कच्ची पुड़ी, अंधे को नहीं देना है हमको। आंध्र प्रदेश को हमेशा आंध्र प्रदेश से लिंक करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई? आंसर है केरल। मतलब 60 दिन किसको दिया गया? मातृत्व मतलब महिला को। किस लिए दिया गया बताइए? बोला कि जाइए 60 दिन आप लोग करेला बनाइए, खूब करेला का प्रैक्टिस कीजिए, करेला सब्जी है खूब बनाइए। तो और राज्य जो थे वो बोले कि सर अब हमारे यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं दिए? वो लोग भी तो महिलाएं, आपने इनको 60 दिन का दे दिया, 2 महीने का छुट्टी। तो बोले देख लीजिए सर, उनके राज्य के नाम में क्या आ रहा है? केरल में करेला आ रहा है ना, सब्जी, उनके नाम में सब्जी आ रहा है, इसलिए मैंने 60 दिन छुट्टी दे दिया है कि जाओ तुम्हारे राज्य के नाम में एक सब्जी का नाम आ रहा है तो कम से कम तुमको पता तो होना चाहिए कि करेला कैसा बनता है। करेले की भुजिया बनाओ, करेले का रसेदार बनाओ, करेले की कलौंजी बनाओ करेले का, मतलब जाके करेले के बारे में तुम एक्सपर्टीज़ लो। अब हो गया कि नहीं? जब 60 दिन की छुट्टी आएगी, ये मातृत्व अवकाश तो दिमाग से आपके निकल जाएगा, लेकिन करेला सब्जी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। तो हम तो यही कर रहे हैं ना कि देखिए आप कहीं से पढ़ के आए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ के आए तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका दिमाग एकदम खाली है। आपके दिमाग में सब जाके सेव हो जाएगा और एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेगा, क्वेश्चन आएगा तो अपने आप ठीक कर जाएंगे बिना रिवीजन के। ये पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा वादा नहीं कर दावा करता कि आप एक बार देखिए और फिर कभी ना पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आप एक बार देखिए, भूल जाइए, भूल कर दिखाइए, ऑप्शन आएगा तो आप अपने आप ठीक करके चले आएंगे। ये आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है भोपाल। देखिए वैज्ञानिक और विज्ञान
साहित्य, अगर वैज्ञानिक को साहित्य लिखना है, वैज्ञानिक को साहित्य लिखना है तो उसको भोरे में उठना पड़ेगा। भोर, भोर मतलब जानते हैं ना, भोर, जैसे भोर में उठिए, भोर मतलब सुबह, जैसे अवधी भाषा में भोर बोलते हैं, भिनसार ना, भिनसार तो आप नहीं जानते होंगे, भोर जानते होंगे, भोरे भोरे उठिए, भोर में उठिए। खड़ी भाषा में सुबह प्रातः काल बोलते हैं ना हिंदी में, लेकिन गांव की तरफ जाइए अवधी भाषा में तो वहाँ भोर बोलते हैं, जल्दी भोरे भोरे उठिए आप। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वैज्ञानिक में साहित्य लिखें तो आपको भोर में उठना पड़ेगा। देखिए भोपाल में भो आ रहा है ना, भोपाल, केवल चारों ऑप्शन में एक ही में केवल भो तुमको दिखेगा। भो देखते ही आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि भोपाल, मतलब भोरे भोरे उठिए और विज्ञान में साहित्य लिखिए। क्योंकि देखिए वैज्ञानिक जो होते हैं उनका दिमाग बहुत शांत रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचते हैं, उनका आईक्यू पावर बहुत तेज चलता है। तो वो कोशिश भी करेंगे कि मैं सुबह भोर में उठकर साहित्य लिखूं। जब आएगा वैज्ञानिक विज्ञान साहित्य, वैज्ञानिक लोग का दिमाग शांत होता है, वो शांति सुबह सुबह उठकर अपना साहित्य लिखकर फुर्सत, उसके बाद गए अपना इसरो और नासा में जाके काम कर रहे हैं, अपना काम सुबह ही निपटा दिए हैं। हो गया क्वेश्चन ये भी हमेशा के लिए सेफ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है आरवी प्रसाद। देखिए इसमें आपको प्रसाद निकालना है। देखिए वैज्ञानिक लोग, ऐसा माना जाता है कि वो नास्तिक होते हैं क्योंकि वो साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा अधिकांश देखा गया है कि वैज्ञानिक जो है साइंस की वजह से जो है आस्था से उनकी रुचि कम होती है। लेकिन सोचिए इसमें वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला? जो आस्था को अपने साथ लेकर चला। देखिए प्रसाद आ रहा है ना, इन्होंने मतलब एक बार जैसे मानते हैं ना कि अगर मेरी ये जो चंद्रयान सफल हो जाएगा तो मैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा ना, तो चंद्रयान सफल हो गया तो ये प्रसाद चढ़ा दिए। तो क्यों इनको वैज्ञानिक पुरस्कार मिला बताइए? क्योंकि विज्ञान प्लस आस्था दोनों को जोड़ दिए ये ना, विज्ञान एक तरफ आस्था, जब दोनों को जोड़ दिए, जब पुरस्कार देने की बात आई तो बोले यार इसमें सब तो भगवान को नहीं मान रहे हैं, एक ही बंदा है जो ये भगवान को मान रहा है, प्रसादी भी जाके चढ़ा रहा है, तो इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा करो, इन्हें जो है ये वाला अवार्ड दे दो। इमेज बन गया कि जब कभी आएगा सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार तो आपका दिमाग काम करेगा कि विशिष्ट वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि विज्ञान सब नास्तिक होता है और एक आस्तिक था, वो प्रसाद सबको दे रहा था। देखिए भगवान सबको प्रसाद, भंडारा मौनी अमावस्या चल रहा है तो वहाँ जाके प्रसाद दे दिया। ऐसे माघ मेला, कुंभ, कहीं भी धार्मिक काम में वहाँ प्रसाद, तो वो प्रसाद का ही परिणाम हुआ कि उनको विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार मिला, क्योंकि विज्ञान प्लस आस्था दोनों को मिला दिए। हो गया ना ये क्वेश्चन। अब ये क्लास आप सुनते जाइए, भूलते जाइए, लेकिन जब 4-5 साल बाद भी एग्जाम होगा ना, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर अपना वाला जो है ऑप्शन निकाल के ठीक कर देगा। तब आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्लास कब किया था, लेकिन आप आंसर ठीक कर देंगे। और उस वक्त आप किसी से वेट लगाने की इतना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कि आपसे कोई कहेगा कि मैं 5000 की बाजी लगा रहा हूँ, ये आंसर सही है कि नहीं, तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप बाजी लगा लेंगे, हाँ यही वाला सही है, हमको नहीं पता कैसे सही है लेकिन यही सही है। वो जो आत्मविश्वास होगा, उस आत्मविश्वास का आधार ये क्लास होगी जो आपने सालों पहले ली है। समझ गए ना, आप खुद ही समझ रहे होंगे इस क्लास के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, शिकागो झील किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए मिशिगन नदी के किनारे शिकागो शहर है। देखिए शिकागो पुलिस आप लोग जानते होंगे ना, शिकागो पुलिस, ये देखिए शिकागो पुलिस, ये देखिए शिकागो पुलिस के हाथ में क्या है बताइए? ये देखिए गन है कि नहीं बताइए? देखिए गन। हो गया लिंक आसानी से। शिकागो नदी किसके? मिशिगन नदी के किनारे। देखिए मिशिगन में आ रहा है गन, और शिकागो पुलिस के हाथों में तो गन रहेगा। और शिकागो पुलिस, देखिए पिक्चर जो है हॉलीवुड मूवी देखिए, वहाँ शिकागो पुलिस अक्सर दिखाता है, शिकागो पुलिस आ गई भैया, तो उसके हाथों में गन है। तो अब कभी आप नहीं भूलेंगे, जब आएगा शिकागो झील तो शिकागो देखते ही तुरंत पुलिस में दिमाग में गन लिए रहते हैं, और मिशिगन में गन आ जाएगा। हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? मतलब किसके साथ? देखिए साइक्लोन फर्स्ट पूछेगा भारत और किस देश के साथ? भारत तो आपको पता ही है, भारत के साथ होगा तभी वो क्वेश्चन आएगा। हमको लिंक करना है मिस्र को। साइक्लोन मतलब जानते हैं भूकंप, जो ज्वाला से तूफान आता है ना। साइक्लोन में आपका जैसे ये दोस्त है आपका, समझ लीजिए ये कौन दोस्त हैं आपके? ये मिश्रा जी हैं। मतलब साइक्लोन आ रहा है और मिश्रा जी को डर नहीं लग रहा है, कह रहे आने दो साइक्लोन, हम उससे झेल लेंगे। ये कौन है? मिश्रा जी। मैं इसको देखिए, मैं इनको थोड़ा आपको और हाईलाइट कर दूँ। ये कौन है? ये मिश्रा जी हैं। देखिए ये मिश्रा जी जो है साइक्लोन के आँखों में आँखें डालकर खड़े हैं।
तो अब आपको दिमाग कैसे लिंक कर देंगे कि साइक्लोन, जैसे आप पहले मूवी देखिए, जो साउथ इंडियन के जो हीरो होते हैं वो जब आते हैं उनके पीछे कहते हैं ना कि मेरा भाई आ जाएगा, जो हीरो रहता है मेरा भाई आ जाएगा, जब वो भाई आता है तो पीछे पूरा तूफान से उठ जाता है, जब हीरो की एंट्री होती है पूरा भूकंप से उठा रहता है। तो आपको लिंक क्या करना है, साइक्लोन आ रहा था और आपका कोई दोस्त, जो मिश्रा जी आपके कोई दोस्त होंगे, उस मिश्रा जी को दिमाग बना लीजिए कि साइक्लोन सामने से था लेकिन मिश्रा जी भागे नहीं, डट का सामना कर रहे हैं, आने तो साइक्लोन हम भी तुम्हें देख लेंगे, हमने साउथ इंडियन मूवी बहुत देखी है। अरे वो मूवी है, ये रियलिटी है, ये ध्यान रखिए। लेकिन आपकी इमेज बन गया कि नहीं, बन गया आसानी से। देखिए ये तो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए आज आपको एक और हम दिखाते हैं बहुत शानदार। ये देखिए, जैसे हाल ही में चर्चा में रहा ये जैसे देखिए मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का स्थापना जो है वर्ष एक ही समय में इन तीनों की स्थापना हुई थी 1972 में ना। लेकिन आपको 1972 नहीं याद करना है। आपने हमारी संडे की क्लास देखी होगी तो वहाँ हमने निमोनिक मेथड से इन जो जैसे डिजिट होते हैं उनका मैंने कुछ कोड दे दिया था। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर वहाँ देख लीजिए, 2 मिनट के अंदर ये कोड का पूरा आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए मणिपुर, मणि मतलब मनी, अगर मनी लेकर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई आपका छीन लेगा मनी ना। मनी छीन लेगा तो आपका खून कर देगा ना। जैसे मान लीजिए आप 2-3 लाख 10 लाख 50 लाख लेकर जा रहे हैं, मनी लेकर जा रहे हैं, तो आपका खून होने का डर है ना। फॉर एग्जांपल आप भी अपने घर से जब कभी लाख 2 लाख 10 लाख लेकर ऐसे कभी ट्रैवल करना हुआ तो मम्मी लोग परेशान हो जाती हैं ना, बेटा ना लेके जाओ, अकेले मत जाओ 4-5 लोग साथ जाओ। क्यों डरती हैं? क्योंकि मनी लेके जाओगे तो तुम्हारा खून हो सकता है, तो मनी से आप खून लिंक हो गया ना। ऐसे ही देखिए मेघालय, अगर मनी लेकर जा रहे हैं तो आपका खून कर देंगे। और घायल, देखिए घायल आ रहा है ना, अगर घायल करेंगे तो खून बहेगा कि नहीं बताइए। मेघालय में आ रहा है घायल, अगर आपको घायल करेंगे, घायल कर देंगे मतलब शर्त है कि खून बहना तय है। जब तक खून नहीं बहा तो आप घायल कहाँ माने जाएंगे ना। आप बोलेंगे मैं घायल हो गया हूँ, आपको कोई देखेगा बोलेगा अरे यार तुम सही साबुत हो, कहाँ घायल हुए हो। लेकिन अगर आपको खून लगा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं मैं घायल हो गया हूँ, तो मतलब घायल हो तो खून बहना लाजमी है। देखिए वहाँ मनी लेकर आए तब आपका खून होने का डर, घायल हो गए तब खून। और त्रिपुरा मतलब पूरा आपका खून, मतलब जो आपने मनी लिया था आपका घायल हो गए, वो घायल कितना, पूरा घायल हो गए ना, पूरा घायल हो गए और आपको खून बह रहा है। देखिए अब तीनों लिंक हो गया कि नहीं, मनी लेकर आए, मनी लेकर जाओगे तो आपको खून कर दिया जाएगा। मेघालय घायल हो गए, खून बहेगा, और कितना खून बहेगा, पूरा खून बहेगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा खून। अब तीनों डेट के लिए आपको हमेशा खून याद करना है, बस आपको 1972 नहीं याद करना। देखिए इसको मैंने कैसे लिंक कराया था, देखिए वाबल कट गए ना, एच का कोड नहीं हो, देखिए के का कोड कितना है 7, एन का कोड है 2। आज़ादी के बाद आप 20 तो लगाएंगे नहीं, 19 ही लगाएंगे, तो 1972। देखिए इस खून के माध्यम से हम 1972 तक पहुंच गए कि नहीं, तो हमको 1972 याद ही नहीं करना है, हमको खून याद करना है। तो अब जब 4 ऑप्शन नहीं बल्कि 40 ऑप्शन में से भी जब मणिपुर आएगा तो आप अपने मणिपुर से खून आएगा, खून से के का होता है 7, एन का होता है 2 नंबर हमने निकाल लिए। आपको लग रहा है ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप संडे की क्लास जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप 5 मिनट देखिएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि इमेज के माध्यम से याद कराया जाता है। तो मैंने पूरा ऐसे मैंने अनुभाग याद करवाया, ऐसे अनुसूचियाँ याद करवाया है कि एक बार देख लीजिए फिर कभी पढ़ना ही ना पड़े। और इसका PDF मैंने, इसका जो है PDF टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।